अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको अपार्टमेंट्स वर्सेस हाउसेस के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ और एक बोनस टिप भी दूंगा आपको एंड पे, जो कि अक्सर प्रॉपर्टी डीलर्स या इवन क्लाइंट्स जिन्होंने घर या अपार्टमेंट ख़रीदने उन्हें इस बारे में नहीं पता होता। तो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट पॉइंट जो है अपार्टमेंट्स वर्सेस हाउसेस में, वो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब रिक्वायरमेंट्स से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, अगेन अगर आप एक छोटी फैमिली हैं, 4 पर्सनस में माइंड में रखता हूँ, जैसे कि आप मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं। अब इन्हें अप्रॉक्सीमेटली 3 बेडरूम्स की ज़रूरत है। अब 3 बेडरूम्स मैं क्यों कह रहा हूँ, एक हस्बैंड वाइफ का एक कंबाइंड बेडरूम, एक बच्चे का बेडरूम, एक दूसरे बच्चे का बेडरूम, तो टोटल 3 बेडरूम हो गए। अगर इसके बरक्स आप घर को देखें तो घर में भी उनकी रिक्वायरमेंट सेम होगी कि उन्हें 3 बेडरूम्स रिक्वायर्ड हैं। उसमें एक मियाँ बीवी का बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होगा, यूजुअली इसी तरह होता है, और जो बच्चों के बेडरूम्स हैं 2 वो अपस्टेयर्स होंगे। अच्छा, अब सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आप ये देखें कि आपकी फैमिली जो है उसमें बच्चे अभी छोटे हैं बड़े हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ जो हैं जो जिनके पास बजट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ये होता है कि वो यूजुअली अपने एज में भी वो 50-55 से ऊपर होते हैं जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आपको यंग एज में यूजुअली नहीं आता अनलेस कि आपने इनहेरिट किया हो, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। मैं इधर बात कर रहा हूँ लोगों की जो कि जॉब पेशे हैं या उन्होंने अपने बिज़नेस खुद डेवलप किए हैं। उस केस में यूजुअली 50-55 की एज ब्रैकेट में लोगों के पास इतना पैसा आता है कि वो अपना घर या अपार्टमेंट ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब अगेन अगर बच्चे आपके टीनेजर्स हैं 13, 15, 17, 19, उस केस में उन्हें अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज़ होती है, उन्हें अपनी स्पेस चाहिए होती है जो कि पेरेंट्स से थोड़ी दूर हो। उस केस में ये फ़ायदा है आपको अगेन घर ख़रीदने का कि अगर सपोज़ आपने 5 मरला या 3 मरला हाउस ख़रीदा है, उसमें 1 बेडरूम डाउनस्टेयर्स है, 2 बेडरूम अपस्टेयर्स हैं, तो डाउनस्टेयर्स और अपस्टेयर्स होने में ही आपके जो बच्चे हैं उन्हें प्राइवेसी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। अगर आपने एक अपार्टमेंट ख़रीदा है, यूजुअली वो सिंगल स्टोरीड होता है, वो एक ही फ्लोर पे होता है, तो उसमें जो घर के अफराद होते हैं उनमें आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, तो उनमें एक प्राइवेसी का एलिमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। इस केस में ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक घर की तरफ जाएँ अगर आप 50 to 55 की एज ब्रैकेट में हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि अगेन घर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है, उसमें ज़्यादा आपके ओवरहेड चार्जेस हैं, जैसे कि आपका बिल ज़्यादा आ जाता है, आपको गार्डनर रखना पड़ता है जो कि अगेन एक एडेड कॉस्ट है। इसके अलावा आपको पेंट करवाना पड़ता है, मज़ीद इसके अलावा आपको रूफ़ की जो इंसुलेशन है या रूफ़ पे जो वाटर प्रूफिंग है, हीट प्रूफिंग है, इस तरह की चीज़ें आपको मेंटेनेंस के काम करवाने पड़ते हैं घर में। लेकिन अपार्टमेंट जो है उसमें आपको इस तरह की मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं पड़ती ज़्यादा। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप घर की तरफ जाएँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अभी सपोज एक यंग फैमिली है, यूर इन योर 30s में भी, लेट 20s या 30s में, तो आपके बच्चे जो हैं दे लाइक 5-6 ईयर ओल्ड, तो उस केस में आप एक अपार्टमेंट भी ले लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे तो पेरेंट्स के कमरे में ही होते हैं, कई तो सोते भी पेरेंट्स के कमरे में जो छोटे बच्चे होते हैं। तो उस केस में आपके 2 बेडरूम जो हैं वो ख़ास यूज़ भी नहीं होंगे, जो एक्स्ट्रा आपके पास होंगे, तो उन्हें आप एक गेस्ट बेड के तौर पे भी रख सकते हैं। मज़ीद ये है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ेंगे उस अपार्टमेंट की, वहाँ पे गार्डनर नहीं रखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको सफाई नहीं करवानी पड़ेगी बाहर से, या आपको पेंट भी नहीं कराना पड़ेगा, रॉक वॉल नहीं करानी पड़ेगी, या वेदर शीट नहीं करवानी पड़ेगी। मज़ीद आपको वाटर प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग, इस तरह की चीज़ों के बारे में फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारा कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट है दे विल टेक केयर ऑफ़ इट। और प्लस आपकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगेन यू आर इन अ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, उस वजह से आपको सिक्योर भी खुद नहीं करना पड़ रहा उस जगह को, वो जो अपार्टमेंट बिल्डिंग की मैनेजमेंट है उस चीज़ की केयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बोनस टिप का मैं ज़िक्र कर रहा था शुरू में, वो ये है कि अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि जो आपकी बिजली के बिल हैं वो डिवाइड होते हैं अमंगस्ट ऑल द टेनेंट्स। जैसे सपोज पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग का 50 लाख बिल है, अब वो डिवाइड होंगे ओवर ऑल द टेनेंट्स एंड द अपार्टमेंट ओनर्स जो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो एट द एंड आपको बड़ा नॉमिनल बिल आएगा अगर वो अपार्टमेंट बिल्डिंग फुली ऑक्यूपाइड है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो बड़ी स्ट्रीमलाइंड है। उस लिहाज से आपका बिजली का बिल बहुत कम होगा, क्योंकि घरों में आप ये याद रखें आउटडोर में लाइटिंग भी
करनी पड़ती है, फिर आपको कूलिंग पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे होते हैं क्योंकि आपके स्प्लिट यूनिट्स लगे होते हैं घरों में। अब जबकि अपार्टमेंट जो है वहाँ पे आपके HVAC सिस्टम्स लगे हुए हैं। HVAC सिस्टम्स जो हैं दे आर मच मोर एनर्जी एफिशिएंट, वो पूरी बिल्डिंग को एट वन टाइम सप्लाई कर रहे होते हैं, उस वजह से उनकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है। प्लस आपके हर कमरे का टेम्परेचर मेंटेन होता है अपार्टमेंट में, जबकि घर में ऐसा नहीं है। अगर आप एक कमरे में, उस कमरे का AC लगा हुआ है, सिर्फ उस कमरे में ही आपकी कूलिंग होगी। अपार्टमेंट में जितने भी बेडरूम्स हैं, आपका लाउंज या किचन, इवन बाथरूम्स भी, वो सारे सेंट्रली कूल्ड होंगे या सेंट्रली हीटेड होंगे सर्दियों में। और इसके अलावा ये है कि अगर आप लाहौर शहर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो घर में यूजुअली दीवारें बहुत गर्म हो जाती हैं, आपके जो पानी आ रहा होता है टूटियों में वो भी बहुत गर्म आता है। लेकिन अपार्टमेंट में क्योंकि इंसुलेटेड होती हैं आपकी सारी पाइपिंग, और उसके अलावा इवन अगर आपका 3rd फ्लोर पे सपोज अपार्टमेंट है और बिल्डिंग 10 स्टोरीड है, तो आपकी रूफ़ के ऊपर से भी आपको कोई हीट नहीं आती। इस लिहाज से देखा जाए तो दे आर मच मोर कूलर, अपार्टमेंट्स आर मच मोर कूलर इन द समर्स एंड मच मोर वार्मर इन द विंटर्स। तो ये एक बोनस टिप है कि अपार्टमेंट में रहने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको, अगर आपने अपने बिजली के बिल और मज़ीद आपके जो एक्सपेंसेस हैं मंथली वो कम करने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग अपार्टमेंट्स और हाउसेस। थैंक यू।